सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर से फितनल खवारिज की दर अंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर दहशत गर्दों की नक्लो हरकत का पता चलाया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की खारजी दहशत गर्दों के ग्रुप के खिलाफ मौसर कार्रवाई फायरिंग के तबादले में 8 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशत गर्द हलाक कर दिए। वजीर आजम की फितनल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई, कहा दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। कौम दहशत गर्दों के खिलाफ जंग के गैर मुतजलजल आजम में अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। अमेरिकी सदर का ईरान के खिलाफ तमाम अहदाफ हासिल करने तक जंग जारी रखने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कौम से खिताब में कहा कि आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान में शदीद हमले किए जाएंगे। ईरान के साथ जंग मुकम्मल करने के करीब है। ईरान को पत्थर के जमाने में पहुंचा देंगे। ईरान की तेल तनसीबात को निशाना बना सकते हैं। ईरान की एटम बम बनाने की सलाहियत खत्म कर दी। ईरान की नेवी, फिजाया और क़यादत को खत्म कर दिया। ईरान जल्द ऐसे मिसाइल बना लेता जो अमेरिका तक पहुंच सकते थे। ईरानी रजीम के खिलाफ एहतजाज करने वाले 45,000 अफराद मारे गए। अमेरिका को अपनाए हुर्मुज़ या मशरिक़ वस्ता के तेल की जरूरत नहीं। जिन ममालिक के पास तेल नहीं वो अमेरिका से हासिल कर ले। हमसे तेल ना लेने वालों को अपनाए हुर्मुज़ से तेल खुद लेना होगा। ईरान ने अमेरिकी सदर के जंग बंदी से मुतल्लक दावे को तरदीद कर दी है। ईरानी वजीर खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं कि ईरान ने अमेरिका से जंग बंदी की दरखास्त नहीं की। पासदारान इनकलाब ने कहा कि अपना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर हमारे कंट्रोल में है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावे मुज़हका खेज है। मुज़हका खेज दावों के बावजूद अपना हुर्मुज़ नहीं खोली जाएगी। अपना हुर्मुज़ को अपने दुश्मनों के लिए नहीं खोला जाएगा। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई का हिज़्बुल्लाह के सरबराह के नाम पैगाम। मुज्तबा खामनेई का हिज़्बुल्लाह की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। खबर इदारे राइटर्स के मुताबिक अमेरिकी सदर और सऊदी वली अहद ने ईरान जंग पर तबादले ख्याल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को मुमकिन जंग बंदी के हवाले से होने वाले मुज़ाकरात के मुतालिक तफसीलात से आगाह किया। ईरान का UAE में 37 अमरीकी फौजी की हिलाकत का दावा। ईरान का खलीज फारस में इसराइली ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने का भी दावा। ईरान और हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर जवाबी हमले जारी। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल गिरने की इतलात, मकानात और गाड़ियों को नुकसान, बंकर्स भी मुतासिर हो चुके। सायरन बजने से भगदड़ मचने से एक शहरी हलाक हो चुका, 6 जख्मी। कुवैत का 15 ड्रोन और 3 क्रूज मिसाइल मार गिराने का दावा। कतर में एक तेल के टैंकर्स को ईरानी क्रूज मिसाइल लगने के बाद खाली कर दिया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक मुख्तलिफ अड्डों पर 100 मिसाइल, ड्रोन्स और 200 रॉकेट दागे गए। बहरीन और कुवैत में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया गया। एक हेलीकॉप्टर भी तबाह हो चुका है। अमेरिका और इसराइल के ईरान में मुख्तलिफ मकामात पर हमले। इसराइल का ईरान के सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। साबिक वज़ीर ख़ारजा कमाल खराजी हमले में जख्मी, एहलिया शहीद। डॉक्टर कमाल खराजी के तेहरान में घर पर हमला किया गया। डॉक्टर कमाल खराजी ईरान के स्ट्रेटेजिक काउंसिल के सरबराह हैं। ईरान में हमलों के नतीजे में 1,15,000 से ज्यादा शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। इसराइल के लेबनान पर हमलों में 24 घंटे में 50 अफराद जाँ बहक हुए। लेबनान में इसराइली हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 1,318, जख्मियों की 3,935 हो गई। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने पाकिस्तानी सालसों के जरिए ईरान को ट्रंप का सख्त पैगाम भिजवा दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक कुछ अमेरिकी मुतालबात पूरे होने पर जंग बंदी पर बात करने के लिए तैयार है। इन मुतालबात में अपना हुर्मुज़ को दोबारा खोलना भी शामिल है। मुज़ाकराती टीम में नायब सदर JD वेंस,
वजीर खारजा मार्को रूबियो, स्टीव विटकोफ और जेरेड किशनर शामिल हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का सबर जवाब दे रहा है। जब तक ईरान मुआहिदा नहीं करता, ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जारी रहेंगे। ईरान से बराह रास्त बातचीत हो सकती है। अमेरिकी सदर का यूरोपीय इत्तेहादियों पर दबाव बढ़ाने का एक और हरबा। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को हथियारों की फराहमी रोकने की धमकी दे दी। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप चाहते यूरोपीय ममालिक अपनाए हुकूमत को दोबारा खोलने के लिए कायम किए जाने वाले इत्तेहाद में शामिल हो। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर यूरोप इस इत्तेहाद का हिस्सा न बना तो यूक्रेन के लिए असलहे की सप्लाई मुतासिर हो सकती है। अमरीकी अवाम से ईरान की दुश्मनी नहीं है, ईरान को खतरे के तौर पर पेश करना हकाइक के मुनाफी करार। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी अवाम के नाम खत। जारी खत में ईरानी सदर ने सवाल उठा दिया, ईरान ने मुसल्लह जंग का हमेशा बहादुरी से जवाब दिया। क्या अमेरिका फर्स्ट वाकई अमरीकी तरजीह में शामिल है? अमेरिका जंग में इसराइल का नुमाइंदा बनकर आया। इसराइल फलस्तीनियों के खिलाफ इक़दामात से तवज्जो हटाना चाहता है। इसराइल अमरीकी टैक्स का पैसा खर्च करना चाहता है। मुज़ाकरात किए, मुआहिदा किया, जिम्मेदारियां पूरी की है। मुआहिदे से निकलने और दोबारा का जंग जिम्मेदार अमेरिका है। अमरीकी अवाम गलत मालूमात के निजाम से आगे निकले। उन लोगों से बात करें जो ईरान जा चुके हैं। ट्रंप का जंग जारी रखने के ऐलान पर खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 5% इजाफा, $106 फी बैरल हो गई। WTI की कीमत 4% इजाफे से $104 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 4000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,51,000 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी शदीद मंदी। जापान के निकी इंडेक्स में 2.5% की मंदी रिकॉर्ड। हांगकांग के होंग सेंग इंडेक्स में भी 1% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड। पाकिस्तान से मशरिक़ वुस्ता की मजीद 64 परवाज़ें मंसूख। कराची से दुबई, दोहा, अबूधाबी, शारजा और बहरीन के लिए 18 परवाज़ें मंसूख। पाकिस्तान से 33 दिन के दौरान मशरिक़ वुस्ता मुल्कों की मंसूख परवाज़ों की तादाद 2592 हो चुकी है। 28 फरवरी से UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, ईरान की फिजाई हदूद बंद होने से एयरलाइंस की परवाज़ें मंसूख हो चुकी हैं। अमेरिका और इसराइल की ईरान से जंग अरब मुल्कों को महंगी पड़ गई। अक़वाम मुत्तहिदा के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल अब्दुल्ला दरदरी के मुताबिक हालिया जंग के एक महीने में अरब मुल्कों को $186 अरब का नुकसान हो चुका। अरब खत्ते की मजमूई कौमी पैदावार में तकरीबन 6% कमी का अंदाजा है। मशरिक़ी बहर रूम के खत्ते में जंग के नतीजे में नुकसान तकरीबन $30 अरब तक हो सकता है। अरब मुल्कों में तकरीबन 37 लाख मुलाजमीन खत्म हो गई। मजीद 40 लाख मजीद अफराद के खत गुर्बत से नीचे चले जाने का खदशा। जंग बंदी में हर दिन की ताख़ीर आलमी मईशत पर मंफी असरात मुरतब कर रही है। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास के लिए 18 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। बार बिरादरी बजरिया हवाई जहाज तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कौमी फंड बराए सकाफती विरसा तरमीमी बिल की मंजूरी एजेंडे में शामिल है। रवा माली साल के पहले 8 महीनों के दौरान टैक्स रेवेन्यू में कमी से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश की जाएगी। पंजाब में लीवर ट्रांसप्लांट, कोक्लियर ट्रांसप्लांट, चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी और डायलिसिस की मुफ्त सहूलियात।
वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में 4 बड़े हेल्थ प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया गया। सीएम स्पेशल इनिशिएटिव बराए ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के बारे में रिपोर्ट पेश की गई। प्रोग्राम के तहत 1574 मरीजों की ट्रांसप्लांटेशन कामयाबी से मुकम्मल। मजीद 2001 मरीज की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली गई। 3802 बच्चों का प्राइवेट अस्पतालों में सरकारी खर्च पर इलाज किया गया। हुकूमत पंजाब ने हर लीवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए तकरीबन 65 लाख रुपए अदा किए। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि 11,000 सर्जरीज, हजारों ट्रांसप्लांट ये पंजाब की कारकर्दगी का नाकाबिल तस्दीक सबूत है। अफगान तालिबान रजीम की नाअहली मईशत के बाद समाजी ढांचा भी तबाही के दहाने पर अफगान तालिबान रजीम की गफलत से सेहत का निजाम मफलूज, शहरियों की जिंदगियां दाव पर लग गईं। अफगान मीडिया का काबुल ट्रिब्यून के मुताबिक अफगानिस्तान के सूबा बदखुशा में तिब्बी अमले की गुज़श्ता कई माह से तनख्वाहों की अदब अदायगी के खिलाफ हड़ताल जारी है। बदखुशा के तिब्बी मराकज में अद्वियात और दीगर जरूरी तिब्बी सामान की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। हालिया महीनों में कई मुलाजमीन की बरतरफी के अलावा इंतजामी तब्दीलियों से निजाम सेहत बुरी तरह मुतासिर हुआ। माहिरीन के मुताबिक अफगान तालिबान की तमाम तर तवज्जो अवामी फलाह बहबूद की बजाय आमराना हथकंडों के जरिए अपना गैर कानूनी तसल्लुत मजबूत करने पर मरकूज है। भारत इंटरनेट बंदिश करने वाले बदतरीन ममालिक में सरे फहरिस्त। इंतहा पसंद नजरियात और अंदरूनी खलफशार में डूबा भारत इंटरनेट बंदी से हकाइक को छुपाने में मसरूफ। आलमी डिजिटल हकूक की तंजीम एक्सिस नाउ की रिपोर्ट ने भारतीय नामुन्नहाद जमहूरियत के दावों को आया कर दिया। भारतीय जरीदे दी इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भारत 2025 में 65 मरतबा इंटरनेट शटडाउन से बदतरीन ममालिक में सरे फहरिस्त है। 2018 में 134 और 2019 में 121 मरतबा इंटरनेट मुकम्मल तौर पर मुअत्तल किया गया। भारत में 12 रियासतों और इलाकों में बार बार अंदरूनी खलफशार, तशद्दुद और तनसीबात पर इंटरनेट बंद किया गया। पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर में तारीखी पेशरफ्त। SIFC की मुआवनत से ऑटो सेक्टर की पैदावारी सलाहियत सालाना 5 लाख यूनिट्स तक पहुंच चुकी है। फरवरी में मुसाफिर गाड़ियों की फिरोख्त में सालाना बुनियाद पर 51% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुसाफिर गाड़ियों की माहाना फिरोख्त फरवरी में 13,388 यूनिट्स तक रही। मुल्क में सनती तोसी, पैदावारी सलाहियत में इजाफा और मुआशी बहाली SIFC के ताउन और सरमाया दोस्त माहौल का मजहर है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। सदर II चंडीगढ़ रोड, शारियत फैसल और नाजिमाबाद में बूंदाबांदी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में गुज़िश्ता रात से वक्फे से बारिश जारी। कोयटा समेत बलोचिस्तान के अक्सर अजला में भी बादल जमकर बरसे। महकमे मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, पंजाब और आजाद कश्मीर के बेशतर अजला में मजीद बारिशों की पेशगोई। कराची में रेन इमरजेंसी नाफिज, शहर भर में इंतजामिया मुतहरिक।
امریکی خلائی ادارے ناسا کا آرٹیمس 2 راکٹ ریاست فلوریڈا سے تاریخی مشن پر روانہ 4 خلابازوں پر مشتمل مشن 10 دنوں پر محیط ہوگا۔ راکٹ 6,85,000 میل کا سفر طے کرتے ہوئے چاند کے گرد چکر لگانے کے بعد زمین پر واپس آئے گا۔ مشن چاند پر لینڈنگ نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی مشن کی روانگی پر امریکی قوم اور ناسا کو مبارکباد، کہا امریکہ ہر میدان میں اپنی قیادت برقرار رکھے گا۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 آج 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ دن 2:30 بجے اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیموں میں جوڑ پڑے گا۔ شام 7 بجے کراچی کنگ اور راولپنڈی کی ٹیمیں مد مقابل ہوگی۔ پی ایس ایل کا 8واں میچ ملتان سلطان نے جیت لیا۔ ملتان سلطان نے حیدرآباد کنگز بینک کو 6 وکٹوں سے شکست دی۔ ملتان سلطان 4 پوائنٹ کے ساتھ ٹیبل پر پہلے، کراچی کنگز 4 پوائنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود، پشاور زلمی 3 پوائنٹ کے ساتھ تیسرے، لاہور قلندرز 2 پوائنٹ کے ساتھ چوتھی پوزیشن۔ اور فیفا ورلڈ کپ کوالیفائر میں بڑا اپ سیٹ، 4 بار کی چیمپئن اٹلی فٹ بال ورلڈ کپ سے باہر۔ بوسنیا نے اٹلی کو پنٹالینز پر 1 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے دی۔ دوسری طرف ترکیہ نے 24 سال بعد فیفا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ ترکیہ کی ٹیم نے کوسوو کو 1-0 سے مات دے دی ہے۔